हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पंपा सर, जिसके रचयिता हैं नरेश मेहता। ये हमारी दूसरी इकाई की पहली कविता है। आज हम इस कविता के समस्त प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शब्द वाटिका। बटुक जन, छोटे छोटे बच्चे। शाल एक प्रकार का वृक्ष। रंभाना गाय का आवाज करना। हरितिमा हरियाली, हरापन। और ये मुहावरा है, टूट पड़ना, भिड़ जाना, हमला बोलना। इसके बाद हमारा पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां करो। पद्य में प्रयुक्त वृक्ष, तो कौन से वृक्ष आए इसमें? शाल और सागौन। तो शाल और सागौन कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पर शाल और सागौन, तो ये वृक्षों के नाम हैं। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, पद्य में प्रयुक्त पुष्प। हरसिंगार और दूसरा है चंपा। दो फूलों के नाम आए हैं, पुष्प यानी फूल, तो दो फूलों के नाम आए हैं इस पद्य में, हरसिंगार और चंपा। एक शब्द में उत्तर लिखो। पंपा सरोवर का नाम जिसने सुना है, तो पंपा सरोवर का नाम किसने सुना? शबरी ने। शबरी ने पंपा सरोवर का नाम सुन रखा था। जल कलशी ले जाने वाली, कौन थे वो? बटुक जन। इसके बाद का प्रश्न है, प्रस्तुत कविता की किन्हीं चार पंक्तियों का भावार्थ लिखो। तो यह इन पंक्तियों के भावार्थ के लिए आप मेरा वीडियोस देख सकते हैं और उसे देखकर आप इसका भावार्थ लिख सकते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, कल्पना पल्लवन का वृक्ष महान दाता है, स्पष्ट कीजिए। तो हमारा प्रश्न आता है, यहां से शुरू होता है इसका उत्तर। मनुष्य और वृक्षों का नाता, नाता यानी संबंध, आदि काल से रहा है। वृक्ष हमारे प्राण दाता हैं। वृक्ष ही हमें प्राण वायु प्रदान करते हैं। वृक्षों से परिपूर्ण जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। वृक्ष हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हैं। हम जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, वृक्ष उसे ग्रहण करके स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वायु हमें प्रदान करते हैं और हमें जीवन देते हैं। वृक्ष प्रकृति की अनुपम सौगात तो है ही, ये हमें विभिन्न प्रकार के वस्तुएं भी प्रदान करते हैं। वृक्ष हमें इमारती लकड़ी देते हैं, ईंधन देते हैं। वृक्षों से प्राप्त लकड़ी से ही पेपर तथा खेलों की सामग्री
बनाई जाती है। वृक्षों से पशुओं के लिए चारा मिलता है। वृक्ष हमें फल फूल देते हैं। वृक्षों से हम औषधि भी प्राप्त करते हैं। वृक्ष हमें लाख, गोंद, पत्ते आदि देते हैं। जंगलों से करोड़ों लोगों को आजीविका मिलती है। ये हमारा उत्तर हो गया किसका? वृक्ष महान दाता का। अब इसके बाद के प्रश्न हैं ये भाषा बिंदु के। गद्य पाठों में आई संज्ञाएं तथा विशेषण ढूंढकर निम्न आकृतियों में भेदों सहित लिखो। तो जैसे कि ये है संज्ञा है, तो हमें पाठ में से संज्ञा शब्दों को ढूंढना है और उसको कौन सा भेद है वो लिखना है। जैसे कि ये फूल लिखा हुआ है, तो फूल क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। ऐसे ही हमने कुछ अन्य शब्द ढूंढे हैं, जैसे अंधेरा, अंधेरा हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। हंसी भाववाचक संज्ञा। नैनीताल व्यक्तिवाचक संज्ञा। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा। अमेरिका व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद हमें विशेषण ढूंढने हैं, जैसे कि ये दिखा है लाल, तो लाल हमारा हो गया विशेषण गुणवाचक विशेषण। 21 संख्यावाचक। ज्यादा परिमाणवाचक विशेषण। यह सार्वनामिक विशेषण। गरम गुणवाचक विशेषण और दूसरा संख्यावाचक विशेषण। तो ये हमारे विशेषण हो गए। इसके बाद का प्रश्न है तालाब की आत्मकथा विषय पर निबंध लिखो। अब इसका उत्तर आ गया, ये आप किसी भी तालाब का लिख सकते हो। ये मैंने तालाब लिया है, मैं एक तालाब हूं। हमें आत्मकथा का मतलब होता है अपने विषय में लिखना। तो हमें अपने, जैसे हम अपने विषय में लिख रहे हैं, इसी तरीके से हमें शुरू करना होगा प्रश्न के उत्तर को। मैं एक तालाब हूं। मैं आज आप सबको अपनी आत्मकथा बताना चाहता हूं। मैं भारत के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मध्य में स्थित हूं। मेरा निर्माण लगभग 1000 वर्ष पूर्व परमार राजा भोज ने करवाया था। मेरे विशालकाय आकार के कारण मुझे लोग बड़ा तालाब कहते हैं। मेरा कुल क्षेत्रफल 30 वर्ग किलोमीटर है। मुझे एशिया का सबसे बड़ा तालाब होने का गौरव प्राप्त है। इस बताया जाता है कि मेरा निर्माण पूर्ण रूप से इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार हुआ था। स्थानीय मिट्टी से बनी मेरी पाल बहुत विशाल है और
के दोनों और सैंडस्टोन के तराशे गए पत्थरों को इस प्रकार जमाया गया है कि 1000 वर्ष बीत जाने पर भी मेरी पालों का अस्तित्व सुरक्षित है। तत्कालीन कारीगरों ने मेरे वेस्टवियर की ऊंचाई का निर्धारण इतनी दक्षता से किया है कि कभी भी बरसाती पानी ने पाल नहीं लांघी और मैं कभी जल प्रलय का पर्याय नहीं बना। मुझे गर्व है कि मैं भोपाल वासियों के पीने के पानी का मुख्य स्रोत हूँ। आज भी लोग कहते हैं ताल है भोपाल का, बाकी सब तलैया। ये हमारा उत्तर हो गए किसके? पंपा सा प्रश्नों के। अगर इन पाठ से संबंधित कविता से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।